ये काम करें। इसके लिए हम हर कानूनी, सियासी और उसके अलावा भी जो गुफ्तगू का अमल है उसमें शामिल होने को तैयार है। लेकिन ये हसास मामला है, फ़ौज को इन मामलात में न घसीटो, फ़ौज को आने जाने दे। इनको अपनी एक कोड है, वो किन लोगों का ट्रायल करना चाहते हैं, किस वजह से ट्रायल करने थे। हमारा स्टेंस यही है, सिविलियन का ट्रायल कभी कोर्ट मार्शल में नहीं हो सकता। फ़ौज में जो लोग हैं, जो यूनिफॉर्म में है, या वो लोग जो रिटायर होते हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, वो सब्जेक्ट टू मिलिट्री लॉज होते हैं, उनका कोर्ट मार्शल हो सकता होता है। ये उनका इंटरनल मामला है। इन पे किसी के पास है कि अभी डिसएसोसिएट क्यों कर रही है पीटीआई उससे जरा नहीं, वो हम कर चुके हैं ना। हमारे उसके साथ ज़ाती ताल्लुक़ रहा है, न पीटीआई का कोई सियासी ताल्लुक़ रहा है, कभी भी नहीं रहा। अगर उसके साथ ताल्लुक़ रहा था तो वो एज डीजी ISI थे। और ये देखो, एक डीजी का ट्रायल होना, उसका ट्रायल होने। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि इमरान खान के बारे में कान गौर साहब डिप्टी या सस्पेंडेड सेंटेंस या अंडर ट्रायल वो केसेस चल रहे हैं। कोई ऐसा नया केस जिसका आप तस्करा कर रहे हैं ना मेरे इल्म में, ना ही ऐसा कोई केस कोई इस स्टेज पर बन सकता है, ना ही हो सकता है। 190 मिलियन में से कितने खान साहब को मिले हैं जो उन पे केस बना है? सर थोड़ा सा क्योंकि समझा कि जाता है शायद खान साहब को जी वो कोई रकम मिली है। ये इसी बुनियाद पर उनकी ज़मानत हो गई थी कि जब CFO PW5 ने अपना बयान दिया तो उसने आके ये बताया कि 1 रुपया भी ना कभी तनख्वाह, ना 1 रुपया इनके अकाउंट में डाला, ना मियाँ के ना बीवी के। ट्रस्ट भी मौजूद है, गोस्ट ट्रस्ट नहीं है, और स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं। लम्स की फैकल्टी है, गवर्नमेंट कॉलेज की फैकल्टी है, एफिलिएशन वहाँ से। सो उस बुनियाद पर आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस साहब ने और मिस्टर जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने इमरान खान साहब की ज़मानत को एक्सेप्ट किया था। देखिए वो मैंने अपनी इग्नोरेंस का इजहार किया है। आई फाइंड आउट, आई एम नॉट द लॉयर इन दैट केस। मालूम कर लेंगे कि वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड था या नहीं, मगर उसका ताल्लुक आज की कार्रवाई से नहीं है। ट्रस्ट का रजिस्टर होना ना होना एक और बात है, मगर IO का पिछली केस, इस केस को एक दफ़ा पहले इन्वेस्टिगेट करके इसको पहले क्लोज करना, वो सारी रेलेवेंट है। सर आप आ सकती है, मुतफर्रक दरख्वास्त आ सकती है कि खान साहब के खिलाफ कितने केसेस हैं जो पेंडिंग है? थैंक यू सर, थैंक यू जी। आपके दौर में पीटीआई के खिलाफ गिरफ्तारियां होती रही, आप हेल्पलेस थे। पीछे तो सर 2 मिनट तुम फाइट चाहते हो, ये इमरान खान साहब से आप सुप्रीम कमांडर थे, माशाल्लाह कमांडर थे आपके दौर में। फैज साहब अपने अजहर मुशवानी साहब के 2 भाइयों का केस हमने हेबियस कॉर्पस फाइल की हुई थी, और आज जो है रिस्पोंडेंट साइड से जो है रिपोर्ट्स आ रही थी, लेकिन उनकी तरफ से बिल्कुल नाकामी का जो है इजहार किया गया। जैसा बहुत ज़्यादा खफा हुए इस पर कि कोई एक सिंगल रिपोर्ट, कोई एक सिंगल एफर्ट भी नहीं की गई। डेटी न्यूज़ जो उनके 2 भाई हैं जिनका पॉलिटिक्स से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो 2 प्रोफेसर्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, तो उनको ट्रेस करने में हमारे रिस्पोंडेंट्स मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे हैं। तो मियाँ गुल साहब ऑनरेबल जस्टिस लॉ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन पर्सन जो है बुला लिया है सेक्रेटरी इंटीरियर को और सेक्रेटरी MOD को, IG इस्लामाबाद को और जो है DG FIA को इन पर्सन बुलाया कि आएँ और जवाब दें कि अभी तक क्यों ट्रेस नहीं किया। थैंक यू।